गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करें बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट यांत्रिकी की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक फोको का लोलक या फैकल्ट पेंडुलम। एक्चुअल में जो है फैकल्ट पेंडुलम है वो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष के पारित पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक बार घूमती है, या अर्थात हम ये कहें पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर एक घूर्णन जो है या एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करती। इससे यह दर्शाया जा सकता है कि पृथ्वी एक जड़त्वीय तंत्र नहीं है। इसका आविष्कार जो है एक फैकल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1851 में किया था, जिसकी संरचना जो है या संरचना की दृष्टि से देखें तो यह एक साधारण लोलक की तरह ही है, जिसमें एक भारी गोलक लगभग 28 किलोग्राम को एक बहुत लंबे तार लगभग 70 मीटर लंबर द्वारा इस प्रकार लटकाया जाता है कि तार का ऊपरी सिरा एक दृढ़ आधार पर कसा हो एवं जो लोलक है वो समान स्वतंत्रता से किसी भी दिशा में दोलन कर सके। यानी उसको हमने इस प्रकार से लटका के रखा है कि वो 360 डिग्री रोटेशन में या किसी भी दिशा में उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या कर सके, स्वतंत्रता से दोलन कर सके। यदि इसे एक बार दोलन या दोलित कर दिया जाए तो यह काफ़ी लंबे समय तक क्या करता रहे, दोलन करता रहे, जिसका आवर्तकाल भी अधिक लगभग आवर्तकाल मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के वापस उसी पॉइंट पर आना, यानी एक दोलन कंप्लीट करने में लगा समय, जिसका आवर्तकाल भी जो है वो लगभग 17 सेकंड होता है। फैकल्ट ने लोलक को दोलित करा दिया जाए या इसका दोलन तल धरातल के सापेक्ष पृथ्वी से या धरातल के सापेक्ष पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त घूमने लग जाए। चूँकि यह संभव नहीं है कि आधार के बिंदु ने दोलन तल को घुमा दिया हो, अतः संभव यही है कि लोलक के नीचे का धरातल अर्थात पृथ्वी ही घूम रही है। यदि लोलक को उत्तरी ध्रुव पर रखा जाए तो यह सौर निर्देश तंत्र में एक ही तल में दोलन करता हुआ दिखाई देगा, परंतु इसके नीचे पृथ्वी 24 घंटे में एक पूर्ण चक्र लगा रही है। अतः पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को लोलक का तल पूर्व से पश्चिम को पृथ्वी के घूमने के विपरीत घूमता हुआ प्रतीत होता है। दूसरे या किसी दूसरे अक्षांश लैम्बडा पर पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जो एक ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन अल्फा तथा दूसरा जो है पृथ्वी की सतह के समांतर घटक ओमेगा कोस लैम्बडा जो उत्तर दक्षिण दिशा में है। दूसरे घटक का लोलक पर कोई प्रेक्षणीय प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी का जो रोटेशन है पूर्व से पश्चिम की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं। तो इसका जो मेन फर्क पड़ेगा वो उस लोलक का जो ऊर्ध्वाधर घटक है ओमेगा साइन लैम्बडा का, वही इसमें प्रेक्षणीय प्रभाव डालता है। या जो वेग व क्षैतिज घटक ओमेगा कोस लैम्बडा जो है समान दिशा में होने के कारण इसकी घटक द्वारा कोरियोलिस बल नहीं लगता, या ये कहे कोरियोलिस बल के समानांतर है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 है, जिसमें ओमेगा और वी जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर है। ऊर्ध्वाधर घटक के कारण लोलक का जो दोलन तल है वो ओमेगा साइन लैम्बडा कोणीय वेग से घूमेगा। अतः यहाँ पर अगर लैम्बडा अक्षांश पर होता तब क्या रहता, 0 डिग्री पे यानी उत्तरी अक्षांश पर होता, लेकिन अक्षांश पर लेकर के हमने लैम्बडा अक्षांश के ऊपर इसको फैकल्ट पेंडुलम को लटका के रखा है। देन अतः लोलक के तल एक पूरे चक्कर में लगा समय या आवर्तकाल t इक्वल टू एक पूरा चक्कर करने में उसे 2 पाई जो है वो डिस्टेंस तय की। देन उसमें वेग जो है उसका ऊर्ध्वाधर वेग का घटक क्या है, ओमेगा साइन लैम्बडा। देन t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्बडा। तो एक चक्कर पूर्ण करने में उसे टाइम कितना लगा, 24 घंटे, यानी 2 पाई अपॉन ओमेगा इक्वल टू 24, देन 24 अपॉन साइन लैम्बडा। यहाँ हमने फैकल्ट पेंडुलम की कंडीशन को शो कर रखा है, जो पॉइंट से दृढ़ पिंड पे रखा है। इसका जो घटक है ऊर्ध्वाधर घटक वो क्या है, ओमेगा साइन लैम्बडा।
और इस एक्सिस के ऊपर अगर हम यहाँ पर एक लंब डालें, यानी ओमेगा की डायरेक्शन देखें तो वो इस लेंथ से जो है वो ओमेगा अक्षांश के ऊपर है। देन यहाँ चारों डायरेक्शन पृथ्वी की शो कर रखी है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। ये जो रोटेशन है वो कहाँ हो रहा है, नॉर्थ एक्सिस के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है। और इस पॉइंट के ऊपर लैम्बडा है। देन कोस लैम्बडा जो इसका घटक होगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, तो कोस ओमेगा जो है इसका ऊर्ध्वाधर घटक रह गया वो इस डायरेक्शन के अंदर है, जो कोस ओमेगा ले। पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर लैम्बडा अक्षांश के ऊपर हमने फैकल्ट पेंडुलम को रखा। देन इसका जो घटक है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज घटक है कोस ओमेगा टी, वो इस डायरेक्शन के अंदर है, जो पृथ्वी की रोटेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, अर्थात 0। इसके ऊपर लगने वाला ऊर्ध्वाधर घटक है वो कौन सा, इस डायरेक्शन के अंदर है, जो कितना है, ओमेगा साइन लैम्बडा। देन दिस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो एफ सी बल की डायरेक्शन है वो कहाँ पर रहेगी, इसकी रोटेशन की अपोजिट डायरेक्शन के इधर। ओमेगा जो डायरेक्शन है वो ओमेगा रोटेशन वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, अप साइड के अंदर। और ओमेगा साइन अल्फा जो है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस डायरेक्शन के अंदर। देन इसको जो है फैकल्ट पेंडुलम कहा, अर्थात दोलक के घूर्णन तल के घूर्णन की दर या कोणीय वेग ओमेगा साइन लैम्बडा। देन ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई अपॉन 24 साइन लैम्बडा रेडियन प्रति घंटा या हॉवर्स। देन 364 साइन लैम्बडा अपॉन 24 डिग्री पर हॉवर्स, या ओमेगा डैश इज इक्वल टू 15 साइन लैम्बडा डिग्री पर हॉवर्स। तो दोलन तल का घुमाव उत्तरी गोलार्ध में, तो दोलन तल का घुमाव है वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त होता है। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक द्वारा रखा गया घुमाव वास्तव में कोरियोलिस बल के कारण होता है, यानी प्रेक्षक द्वारा देखा गया घुमाव वास्तव में कोरियोलिस बल के कारण होता है। जब क्षैतिज रेखा पर लोलक गति करता है या दोलन करता है तो कोरियोलिस बल गोलक पर उसके वेग की लंबवत दिशा में कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप इसके गति करने का तल निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है। उसका तल जो है एक ही पॉइंट के ऊपर गति नहीं कर सकता। अर्थात इस प्रकार फैकल्ट पेंडुलम के दोलन तल का निरंतर घुमाव इस बात का प्रायोगिक साक्ष्य है कि पृथ्वी का जो है रोटेशन है। यानी फैकल्ट पेंडुलम में एक्चुअली बनाया क्यों गया था, सिर्फ यह ज्ञात करने के लिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है। उस घूर्णन प्रभाव के कारण उस पेंडुलम का जो है या फिर फैकल्ट पेंडुलम जो है इसकी लंबाई, वेट और आवर्तकाल उसके अकॉर्डिंग रखा कि पृथ्वी जो है वो किस गति से रोटेशन कर रही है उससे। तभी हमने उस जो है फैकल्ट ने उस पेंडुलम की बनावट ऐसी रखी, कम से कम ये 70 मीटर लंबा